Assalamualaikum grade 7. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And as usual, as always, I am going to ask whether you are hale and hearty, enjoying your life. But remember what Faiza Nadeem always say. She asks you to be vigilant, to be aware of your farais, right? To be aware of the rights of people. Keep this always and always in your mind, okay? Rights of people will never be forgiven in the hereafter. You will be accountable. So what we are going to do today? Let's find out. जी, मेरे बहुत प्यारे बच्चों, what is the board telling you? The board is telling you that you are going to do a very easy topic today, and that is nouns. We have been doing nouns since our playgroup, है ना? Playgroup से हम nouns करते आ रहे हैं. What are nouns? Names. Just the names. लेकिन चलो आज हम nouns की definition को फिर से revise करें, reinforce करें, recapitulate करें, ठीक है? यानी कि nouns की definition दोबारा से पढ़ें. Nouns की क्या definition है? Noun is a word that is the name of something, such as a person, place, idea, thing, ठीक है? Quality, action, यानी जिस भी किसी चीज का वो नाम है, चाहे हम उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है तो वो नाउन है. मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं नाउन हूँ. मेरा नाम फाइजा नदीम है, प्रॉपर नाउन है. मैं एक वुमन हूँ, कॉमन नाउन है. लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं जिनको आप ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना टच कर सकते हो, लेकिन वो आइडियाज उस चीज का नाम है जो मेरे दिमाग में मौजूद है, तो वो भी नाउन है ना? तो nouns are a lot of things. What I am doing, I am teaching. This is something that I am doing. This is the name of a process that I am doing. This is teaching. It's a noun. Right? चलो, ये तो हो गई basic definition nouns की. Let's move on to the types of nouns. हमने आज कोई थोड़ी सी noun की types करनी है, ज़्यादा नहीं करनी. In few noun types that we are going to discuss are as follows. सबसे पहले, first thing first, जो type of noun सबसे पहले आती है हमेशा और हमेशा, वो होती है common noun. तो कौन सा होता है common noun? Common nouns are the common names. ठीक है? They can be used for any number of persons, places or things of the same kind. Like अगर आपकी cat है, तो a cat can be a number of cats, ठीक है? कोई सी भी cat हो सकती है, कहीं की भी cat हो सकती है, कैसी भी cat हो सकती है. कोई सी भी city हो सकती है, कहीं की भी city हो सकती है, कैसी भी city हो सकती है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? कोई सी भी pencil हो सकती है, कैसी भी हो सकती है. Millions and zillions of pencils are there. चलो मैंने plural लिख दिया, let it be. So these are all common nouns. उनकी क्या आइडेंटिटी है? We never use capital letters for common nouns. Remember this, ठीक है? कभी भी common noun के लिए हम capital letter use नहीं करते, ठीक है? और जो दूसरी type of noun है जो common noun के साथ जुड़ी हुई है हमेशा और हमेशा से, वो कौन सी होती है? वो होती है बिट्टो proper noun. और proper noun क्या होते हैं? Proper noun होते हैं names of a particular person, place, thing, etc. और proper noun हमेशा शुरू होते हैं capital letter से. यानी कि अगर आप मेरा नाम लिखेंगे तो हमेशा capital letter से लिखेंगे, ठीक है? अगर आप लाहौर लिखेंगे तो हमेशा capital letter से लिखेंगे. और अगर आप day of the week लिखेंगे तो वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से होगा. मेरा फेवरेट डे है संडे, छुट्टी का दिन, जिधर मैं एंजॉय करती हूँ, ठीक है?
तो आपने जब डे ऑफ द वीक लिखना है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डे होता है, राइट? इसी तरह से कोई भी चीज का खास नाम, खास जगह का नाम, खास इंसान का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन्स होते हैं. आफ्टर रिवाइजिंग दिस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन. नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? अगर एक तरह के लोग एक जगह मौजूद हों तो वो एक कलेक्शन हो जाएगी और उन तमाम लोगों को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा जो है कलेक्टिव नाउन. जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है? अ क्राउड ऑफ पीपल cheered as the bowler hit the sixer. आप देखने गए हो ड्रामा, सारे के सारे लोग उधर ड्रामा देखने गए हुए, तो वो कौन हो गए सारे? वो सारे हो गए ऑडियंस, ठीक है? जो लोग ड्रामा देख रहे हैं वो सारी वहां की हो गई ऑडियंस. जैसे आपकी शहद की मक्खियां भर भर इधर से उधर जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अ स्वॉर्म ऑफ बीज, ठीक है? स्वॉर्म यानी कि एक जैसी लोग, एक जैसी चीजें, एक जैसे एनिमल अगर एक जगह कलेक्टेड हो तो उनके लिए एक कलेक्टिव नाउन यूज होता है और उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन. इसी तरह से अगर आपकी सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि 19 स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स, आप ये कहेंगे कि अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है? फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में 19 हो, 21 हो, 2001 हो, डज नॉट मैटर, वो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है और उनको कंसिडर किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है? जैसे अ बोर्ड ऑफ जजेस, द कमिटी केम टू अ डिसीजन. अब कमेटी में चाहे 10 लोग हैं, चाहे 15 लोग हैं, लेकिन वो एक सिंगुलर सी बॉडी फॉर्म हुई हुई थी जिसने डिसीजन दिया, ठीक है? द बोर्ड ऑफ जजेस प्रूव्ड हिम गिल्टी, यानी कि जितने भी मेंबर्स थे उस बोर्ड के, जो कि सारे जजेस थे, उन्होंने प्रूव किया कि वो इंसान गुनहगार है, तो सिंगुलर नाउन होगा. द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इज गोइंग अपस्टेयर्स एंड द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इज कमिंग डाउनस्टेयर्स, ठीक है? अब ये फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में जितने मर्जी स्टेप्स हो, सिंगुलर नाउन होगा. जैसे द क्राउड इज चीयरिंग, द ऑडियंस इज अपलॉडिंग, इज लगेगा, सिंगुलर नाउन कंसिडर होगा, ठीक है? दूसरा जो नाउन है नेक्स्ट इन द लाइन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो क्वालिटीज या स्टेट्स को डिनोट करते हैं दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड, हर्ड और स्मेल्ड और टेस्टेड, जो ना आप देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो और ना ही फ्लेवर कर सकते हो. यानी कि वो आपकी 1, 2, 3, 4 सेंसेस को रिलेट नहीं करती, ठीक है? वो 5वीं सेंस अंडरस्टैंडिंग को रिलेट करती हैं, ठीक है? आइडिया, ब्यूटी, कैन यू डिस्क्राइब ब्यूटी? कैन यू टच ब्यूटी? कैन यू टच द आइडिया? यू कैन नॉट डू सो. कैन यू बेसिकली टच फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप क्या होती है? उसको टच कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना? तो ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिन नाउन्स को ना आप देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना टच कर सकते हो, लेकिन वो मौजूद हैं. ऑनर, डिग्निटी, ऑनेस्टी, ये सब दुनिया में मौजूद है. क्या आप कह सकते हो कि वो देखो वो टेबल पे ऑनेस्टी पड़ी हुई है? I have touched honesty, I have brought honesty from the market. You cannot do so, right? But they exist. They exist. You can feel them. That is why they are all abstract nouns. Next are material nouns. Material nouns कौन से होते हैं? Material noun वो होते हैं जो denote करते हैं the material or a substance of which things are made. Like आप केक बना रहे हो,
You are using flour. You are using sugar. These are all material nouns over here, right? You are constructing a building. You are using bricks. You are using cement. These are all names of the materials that are being used in construction. So, with the material noun, there is only one note left in your textbook, Scientific English Grammar, from page number 8 to 11. और वो नोट क्या है? वो नोट ये है कि proper material and abstract nouns are used as common nouns when they are written in plural or an article is added before them. ये तीनों nouns common noun की तरह यूज होते हैं. इसका क्या मतलब है? प्रॉपर नाउन होता है एक खास चीज, जगह का नाम, ठीक है. लेकिन अगर हम सिर्फ रिलेट कर रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो, तो वो एज ए कॉमन नाउन यूज होगा. अल्लामा इकबाल इज द पोएट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन अगर हम किसी को वो क्वालिटीज डिनोट कर रहे हों जो अल्लामा इकबाल की क्वालिटीज होंगी, तो यहाँ पर इकबालियन जो है वो एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होगा, क्योंकि हम इकबालियन उस क्वालिटी को रेफर करने को कह रहे हैं जो क्वालिटी अल्लामा इकबाल के पास थी. कैसे? There are 4 Iqbals in our team. अब यहाँ पर जो इकबाल यूज हो रहा है, अल्लामा इकबाल से रिलेट नहीं कर रहा. There are 4 boys who has the same name, that is Iqbal. तो हम ये कहेंगे कि there are 4 Iqbals in our team. ठीक है. यहाँ पे ये 4 इकबाल्स जो है ये एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा इकबाल सरनेम वाले लोग मौजूद हैं. इसी तरह से हफीज इज द इकबाल ऑफ पाकिस्तान. इकबाल क्वालिटी, थिंकर, लॉयल, पैट्रियट. यहाँ पर हम अल्लामा इकबाल की क्वालिटी को डिनोट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हफीज इज द पोजेसर ऑफ दैट स्पेसिफिक क्वालिटी. तो यहाँ पर हम उनको ये नहीं कह रहे कि हफीज इज द अल्लामा इकबाल ऑफ पाकिस्तान, मगर हम उस क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हफीज के पास है और जो इकबाल से रिलेट करती है. इसी तरह से अगर हम ये कहें, आई सॉ अ हीप ऑफ स्टोन्स ऑन द रोड. ठीक है, हीप ऑफ स्टोन्स, ये देखो ये हीप तो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, यानी एक जैसे पत्थर पाइल होके पूरा स्टोन का एक छोटा सा पहाड़ बन गया. ठीक है, एक छोटा सा पाइल बन गया, तो दैट इज द हीप ऑफ स्टोन. स्टोन्स यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज ही हैड अ स्टोन इन हिज हैंड्स. अ स्टोन, ये आपका क्या लग गया? आर्टिकल. आर्टिकल कौन से हैं? अ, एन और द. ठीक है, ये आर्टिकल लग गया. इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. ये आर्टिकल इधर लगा है, द आर्टिकल इधर लगा है. आई होप यू आर नोटिसिंग साइड बाय साइड. नेक्स्ट इज शी इज अ ब्यूटी. अब वो खूबसूरत है, देखने में भली लगती है, लेकिन क्या आप उसकी ब्यूटी को किसी से कंपेयर कर सकते हो? शी इज अ ब्यूटी बिकॉज शी इज जस्ट लाइक दिस ब्यूटी? नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लेकिन यहाँ पर ये एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहा है क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, आर्टिकल के बाद. राइट. माई फादर हैज मेनी वर्चूज. वर्चूज क्या है? क्वालिटीज, गुड qualities. When you have good qualities, you have virtues, right? Over here, this abstract noun is also being used as a common noun. Many virtues, many qualities, many good qualities. ये थे बिट्टो नाउन्स और नाउन्स की टाइप्स, उनकी एक्सप्लेनेशन और जो नोट आपके पेज नंबर
9 के ऊपर दिया गया है वो। अब हम मूव ऑन करेंगे पेज नंबर 10 और 11 पर जो एक्सरसाइज है वहां पर, एंड लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज टुगेदर। गो अहेड। जी बेटा, ये एक्सरसाइज आपसे कह रही है कि आपने जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें से नाउन आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि वो किस टाइप को बिलोंग करता है। तो सबसे पहला आपका सेंटेंस है, नोहा एंटर्ड द आर्क विद कॉन्फिडेंस। आंख बंद करके हमने कहा नोहा इज अ नाउन, आर्क इज अ नाउन, लेकिन किस चीज के साथ वो एंटर हुआ? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ नाउन, ऑल्दो वी कैन नॉट सी, टच, hear or smell confidence, but confidence is there. ठीक है, और ये कौन सा नाउन है? ये है बिट्टो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कॉन्फिडेंस आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, ये भी आपका हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज द बोर्ड रीच द डिसीजन विदाउट अ वोट। ठीक है, बोर्ड, डिसीजन और वोट। बोर्ड क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड समथिंग। कितने मेंबर्स हैं वी डोंट नो, बट दिस इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ द पीपल हु सिट बैक एंड टेक डिसीजन। तो ये आपका हो गया बेटो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, डिसीजन, फैसला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वोट is something that you give. It's also an abstract noun. They can say yes or no. ठीक है, they can say I approve or not, but it is their vote. आप vote को as such separate करके identify नहीं कर सकते, but votes do exist. So this is also an abstract noun. The school cheered the headmaster's announcement that there would be a holiday on each Wednesday of the month. School आपका है noun, है ना? कौन सा noun है? Common noun. Cheered the headmaster. Headmaster कौन सा है? Common noun. Announcement. Announcement क्या है? Abstract noun. There would be a holiday. Holiday क्या है? Abstract noun. On each Wednesday. Wednesday क्या है? Proper noun. Of the month. Month क्या है? Common noun. देखा इसमें कितने सारे nouns थे? School आपका था common noun. Headmaster आपका common noun. Announcement आपकी abstract noun. हॉलीडे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेंसडे आपका प्रॉपर नाउन और मंथ आपका कॉमन नाउन। आइडेंटिफाई कर रहे हो ना बेटो साथ साथ, है ना? समझ आ रहा है? आई होप। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट्स में शेयर करना, मैं दोबारा आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगी। और राइट, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर क्या है? चेयर आपका कॉमन नाउन है और वुड क्या है? वुड आपका मटेरियल नाउन है। ये आपका कॉमन नाउन है, ये आपका मटेरियल नाउन है। द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। वॉल आपका कॉमन नाउन है, स्टोन आपका मटेरियल नाउन है। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान आपका प्रॉपर नाउन है, मुस्लिम आपका प्रॉपर नाउन है और कंट्री आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, दिस इज द proper noun, this is the proper noun and this is the common noun. Honesty is the best policy.
ऑनेस्टी और पॉलिसी दोनों आपके कौन से नाउन हैं? जल्दी से मुझे शोर मचा के बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। Correct. Both of them are abstract nouns because we cannot either see honesty or policy, right? Virtue is its own reward. Virtue क्या है? आपकी qualities. और reward क्या है? इनाम. और दोनों क्या बन गए? ऊंची आवाज में? Yes. दोनों बन गए abstract noun. Gold is a precious metal. Gold आपका हो गया बेटा proper noun because it's the specific name of a metal और metal हो गया आपका material noun. The board of directors decided in his favor. Board of directors ये क्या बना बेटो? Collective noun. और डिसीजन क्या था उसकी फेवर में? वो बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द बेल ऑफ कॉटन कॉट फायर. बेल ऑफ कॉटन बन गया आपका कलेक्टिव नाउन. और उसने क्या कैच की? उसने कैच की फायर. सो दिस इज योर कॉमन नाउन, या आप इसको मटेरियल भी कह सकते हैं. Ali is the top student in our class. Ali is proper noun, student is common noun, class is common noun. ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए ये हमको कोई मुश्किल नहीं है. A herd of cattle is grazing in the field. Herd of cattle, एक जैसे जानवर collectively. तो ये कौन सा हुआ? ये collective noun हुआ और field आपका common noun हुआ. This is the collective noun and this is the common noun. I saw a heap of stones on the road. Heap of stones क्या बना आपका? Heap of stones आपका collective noun हुआ और road आपका common noun हुआ. ठीक है, ये आपका collective noun हुआ, ये common noun हुआ. Gama is the Rustum of Pakistan. Gama हुआ बेटा आपका proper noun. Gama is the name of a person. Rustum is also a proper noun. It's the title, the name of a title. ठीक है, very strong. And Pakistan is also a proper noun. Gama is the specific name of a wrestler. Rustum is the title that is given to the bravest wrestler, and Pakistan is the name of our beloved country. Alright, these were 15 sentences. There are 18 in all. Let's complete the last ones as well. He is the justice of peace. Justice क्या हुआ? आपका common noun. ठीक है? Peace आपका हुआ abstract noun. Hafiz is the Iqbal of Pakistan. Hafiz आपका हो गया बिट्टो proper noun. इकबाल क्या हुआ? यहाँ पर as a common noun यूज हो रहा है, right? अभी हमने डिस्कस किया था. The bear lives in the wood. Bear is the common noun of any bear और wood क्या है? जंगल, forest, छोटी. तो ये भी कॉमन नाउन है और ये भी कॉमन नाउन है. पूरी एक्सरसाइज हो गई. अब जल्दी से लेसन को रिकैपिचुलेट कर ले. व्हाट डिड वी डू? वी डिड द डेफिनेशन ऑफ नाउन्स, वी डिड द टाइप्स ऑफ नाउन्स, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स. और उनसे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज की अपनी टेक्स्ट बुक साइंटिफिक इंग्लिश ग्रामर से. सब रिवाइज करना, रीइंफोर्स करना, मुझे, पाकिस्तान को, दुनिया को, सबको अपनी दुआओं में शामिल रखना. जब तक मैं दोबारा आपसे मिलूं,
आपने सारा काम करके रखना है, ठीक है? इजाजत दो मुझे। अल्लाह हाफिज।